अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ का। जो है इसमें इंटरेस्टिंग और इजी वाले क्वेश्चंस हैं, मज़े वाले। 3.4 है, इसमें आपने ना क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपसे कहा गया है कि फाइंड ए एंड बी, ए को बी से और बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हर एक पार्ट के दो दो हिस्से होने हैं। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा कि इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो सॉल्व करें, अदरवाइज़ नॉट पॉसिबल हो जाएगा, मतलब सॉल्व नहीं हो पाएगा। टोटल 5 पार्ट्स हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें रूल्स क्या हैं वो हमने ऑब्ज़र्व करने हैं। आपसे कहा गया फाइंड ए एंड बी इफ़ पॉसिबल। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं। हमने दो मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो सबसे पहले पहली मैट्रिक्स, नाम चाहे जो भी हो, पहली मैट्रिक्स ए भी फाइंड कर रहे हैं तो ए पहली कहलाएगी, बी दूसरी कहलाएगी। जब बी ए करेंगे तो बी पहली कहलाएगी और ए दूसरी कहलाएगी। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट को अच्छे से समझिएगा तो नेक्स्ट इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो आपने क्या करना है, पहली मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम काउंट करने हैं। कॉलम क्या होता है, नीचे की तरफ। ये एक कॉलम हो गया और ये दो। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं ए मैट्रिक्स में, 2। तो पहली मैट्रिक्स में आपने कॉलम काउंट करने हैं और दूसरी मैट्रिक्स में आपने रोज़ काउंट करनी है। ये एक रो हो गई और ये दूसरी हो गई, टोटल 2 रोज़ हैं। अगर इनकी तादाद बराबर हुई तभी मुमकिन होगा इनको मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम 2 और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ 2। अब ये सेम है, इट मीन्स के पॉसिबल हो गया ए और बी को मल्टीप्लाई करना। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमने लिखा ए और बी, ए की मैट्रिक्स लिख दी और फिर बी की लिख दी। ये एरो जो है ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं, मर्ज़ी है लगाएं या ना लगाएं। अब आपने क्या करना है, पहली मैट्रिक्स की रो लेनी है और पहले कॉलम से। ठीक है, रो क्या होती है, ये R1 हो गई और इस तरह से करेंगे तो ये R2 हो गई और ये C1 नीचे की तरफ कॉलम और ये C2 2 कॉलम हो गए। अब हमने क्या करना है, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को ही दूसरे कॉलम से, एक रो उठा के दोनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद सिमिलरली हम सेकंड रो को उठाएंगे पहले कॉलम से और फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। और मल्टीप्लाई करवाते हुए दरमियान में ये प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट इंट्री को फर्स्ट के साथ, पहली रो को हम मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं पहले कॉलम से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली रो का पहला एलिमेंट 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, दरमियान में प्लस लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड नंबर को सेकंड से, इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये इतना पोर्शन हो गया। अब इसी पूरी चीज़ को दूसरे कॉलम से भी तो मल्टीप्लाई होना था, फिर हम थोड़ा गैप के साथ यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस, फिर उसके बाद 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या हमने क्या करना है, -1, ये हो गया इतना काम। उसके बाद सिमिलरली हमने R2 के एलिमेंट्स को जो है एंट्रीज़ को C1 और C2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट 3 के साथ, फिर 0 जो है वो 1 के साथ, फिर इसी तरह -1 2 के साथ और 0 जो है वो -1 के साथ। ये हो गया। आप गौर करें, ध्यान से देखें तो ये 3 3 ये सेम है, ये 1 1 सेम है, ये 2 2 सेम है और ये -1, मतलब ये वाले तो सेम रहते हैं, यहाँ से चेंज होते हैं और इनकी टर्न आती है कि पहले कौन जाएगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये एक हिंट बता रही हूँ कि ये सेम होते हैं। ठीक है जी, राइट साइड वाले नंबर्स। अब हमने 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो गया। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा 2, ये 0 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। 2 - 2 ये कट हो गया, 0 आ गया। यहाँ पे -2 रह जाएगा, यहाँ पे 2 + 3 5 हो गया और ये -3। अब हमने बी और ए को मल्टीप्लाई करवाना है तो हम क्या करेंगे, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाते हुए अब पहली मैट्रिक्स के हमने कॉलम काउंट करने हैं। तो कॉलम कितने हैं, 1 और ये 2 कॉलम है और यहाँ पे रोज़ कितनी है, रोज़ भी 2 हैं। तो अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी रो 1 को लेंगे C1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर रो 2 को C2 के साथ, फिर इसी तरह रो 2 को C1 और C2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। प्रोसेस वही रहना है, बस यूँ समझ ले इंट्रीज चेंज हो चुकी हैं। तो अब हमने यहाँ उसी वे में मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हमारे आंसर्स आए हैं 1 6 2 2, जबकि हमारे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर चेंज था, ये वाले देखें। तो ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा आए, बल्कि इसका एक जो है वो फार्मूला समझ लें कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में पॉसिबल नहीं होती। अब हमने सेकंड पार्ट की तरफ जाएं तो इसमें रोज़ की कॉलम कितने हैं, नीचे की तरफ 1 और 2
और इसमें रोज़ कितनी है, 1 और 2। यहाँ पे पॉसिबल हो गया। सेम उसी वे में फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सा ही है। 3 और 8 को प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। जब हम BA की बात करेंगे तो B में कॉलम कितने हैं, 1, और A में रोज़ कितनी है, 1। तो यहाँ पे 2 2 आया है, यहाँ पे 1 1 आया है। इन दोनों का आपस में सेम होना, इनका आपस में सेम होना, इन चारों का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह आपका ये 3rd पार्ट है, उसके बाद जो है आपका ये 4th पार्ट है। बहुत ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। जस्ट आप जो है अपने हिंट्स राइट कर लें और इसको सिंपल वे में सॉल्व करते जाएं। जस्ट आपने A और B को चेक करना है कि ये पॉसिबल हैं या नहीं, यहाँ तक ही आपका सॉल्व होगा। ओके हो गया।